बूढ़े किसान और उसके लड़कों की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम रामदीन था। रामदीन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके 4 बेटे थे जो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। वे कभी एक दूसरे की बात नहीं सुनते थे और हर छोटी बड़ी बात पर लड़ते थे। रामदीन ने उन्हें कई बार समझाया कि उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए, पर उनका झगड़ा कभी खत्म नहीं होता था। बूढ़ा किसान ये देखकर बहुत दुखी होता था कि उसके बाद उसके बेटों का क्या होगा। समय के साथ रामदीन बहुत बीमार पड़ गया। जब उसे लगा कि अब उसका अंत निकट है, तो उसने अपने बेटों को एक अंतिम सबक सिखाने का फैसला किया। उसने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। जब चारों बेटे आ गए, तो रामदीन ने अपने बड़े बेटे से कहा, बाजार से लकड़ियों का एक गट्ठर बंडल ऑफ स्टिक्स खरीद लाओ। बड़ा बेटा गट्ठर ले आया। रामदीन ने वो गट्ठर चारों बेटों के सामने रखा और कहा, तुम में से हर कोई इस गट्ठर को बिना खोले एक ही बार में तोड़ने की कोशिश करो। सबसे पहले बड़े बेटे ने गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर इतना मजबूत था कि वो उसे तोड़ नहीं पाया। फिर दूसरे बेटे ने कोशिश की, फिर तीसरे ने, और अंत में चौथे बेटे ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी उस गट्ठर को तोड़ नहीं सका। तब रामदीन ने बड़े बेटे से कहा, अब इस गट्ठर की रस्सी खोल दो और इसमें से एक एक लकड़ी निकाल कर सबको दो। चारों बेटों ने गट्ठर खोला और सबके हाथ में एक एक लकड़ी थी। रामदीन ने कहा, अब अपनी अपनी लकड़ी को तोड़ो। इस बार चारों बेटों ने अपनी अपनी अकेली लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। तब बूढ़े किसान रामदीन ने अपने बेटों की ओर देखा और कहा, बच्चों, इस गट्ठर से सीखो। जब तक तुम सब एक गट्ठर की तरह बंधे हुए थे, तब तक तुम्हें कोई नहीं तोड़ सका। तुम सब मजबूत थे, लेकिन जब तुम अलग अलग लकड़ियों की तरह हो गए, तो तुम्हें तोड़ना बहुत आसान हो गया। याद रखो, जब तक तुम एकजुट रहोगे, तब तक कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और तुम शक्तिशाली बने रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम आपस में लड़कर अलग हो जाओगे, उस दिन कोई भी तुम्हें आसानी से हरा देगा। बेटों को ये बात पूरी तरह समझ में आ गई। उन्होंने अपने पिता से वादा किया कि वे अब से कभी नहीं लड़ेंगे और हमेशा एकता के साथ रहेंगे। नैतिक शिक्षा। एकता में ही शक्ति है। जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।